नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तेज हवाएं चल रही हैं पूर्वी, और हवाओं के कारण ही मोटी परत वाले बादल आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं और कई भागों पर भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 15 जुलाई के दिन गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गंगा के मैदानी भाग जो हैं, इन क्षेत्रों पर भी पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। इधर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठकर एक नया लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। हालांकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर सक्रिय है 16 जुलाई के दिन, उसके प्रभाव से राजस्थान के एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका 16 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसे ही राजस्थान की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर पड़ेगा तो दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर बारिश में इजाफा होगा और मानसून की ट्रफ लाइन पहले के अनुसार से और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी। तो पहले पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार पर्याप्त नमी वाली हवाओं के कारण भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला 17 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जाएगा। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 18 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। राजस्थान की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर पड़ चुका है और मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों पर और ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है। इसके पीछे का कारण भी आप लोगों को बताता हूं। जो सिस्टम पहले पूर्वी भारत की तरफ सक्रिय था, वो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो उसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर एक लंबे इंतजार के बाद मानसूनी हवाएं फिर से एक बार तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों कई भागों पर मानसून की बेरुखी 19 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 20 जुलाई के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जैसा कि बहुत सारे वेदर चैनल बता रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो कमज़ोर होगा ये सिर्फ 2 से 3 दिनों तक ही चलेगा। उसके बाद फिर से एक बार मानसून में सक्रियता देखी जाएगी। तो 20 जुलाई के दिन देश भर में मानसून की बेरुखी देखी जा सकती है और निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर तो
हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन तेज बारिश का दौर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखा जा रहा है। मानसून की ट्रफ लाइन दोस्तों हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच जाती है। जैसे ही ये हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंचती है तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसी के बीच कई भागों पर अभी भी मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि पूर्वी भारत की तरफ झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश एक बड़े हिस्सों पर देखी जा सकती है। सबसे ज्यादा दोस्तों भारी बारिश की इंटेंसिटी पर्वतीय क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 22 जून के दिन भी देश भर में सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर मानसून की अक्षय रेखा सक्रिय है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है और इसका दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गंगा के मैदानी बेल्ट पर भी देखा जा रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों जो नमी वाली हवाएं हैं वो भी गुजरात, राजस्थान के भागों पर नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। बाकी दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों पर भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश होने की आशंका है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दक्षिण भारत की तरफ बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि जो गंगा का मैदानी बेल्ट है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन वहीं आप सभी लोग देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 24 जुलाई के दिन मौसम की तरफ देखते हैं तो 24 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत की तरफ से होते हुए और उसका पूर्वी सिरा बिहार की तरफ होकर गुजर रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 24 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।